समिति के हमारे सम्मानित संस्थापक और संयोजक दाऊ श्री मनीष चंद्राकर जी के आशीष वचन की ओर आप और हम सब चलते हैं। बड़े ही सम्मान और जोरदार ताली के साथ में हम माइक्रोफोन पर सादर आमंत्रित करते हैं दाऊ श्री मनीष चंद्राकर जी। भरत प्रिय रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, संत शिरोमणि तुलसीदास की जय, उमापति महादेव की जय, ग्राम के समस्त देवी देवताओं की जय। श्रद्धेय मंच और मेरे परम आराध्य हठेले हनुमान जी के संरक्षण में, उनके दैवी संरक्षण में विगत 26 वर्षों से सजता हुआ ये पावन राम दरबार, इनकी चरण धूलि को अपने सिर माथे पर लगाते हुए कण कण में व्याप्त भगवान सरकार को सादर प्रणाम निवेदित करते हुए आज के 26वें वर्ष की मानस यात्रा के समापन समारोह के अवसर पर हमारे बीच मंच पर विराजमान इस ग्राम के लोकप्रिय सरपंच के सम्मानित प्रतिनिधि भाई हलदर महमल्ला जी, मंच पर विराजमान ग्राम प्रमुख श्री संतोष राठी जी, मेरे अग्रज श्री आदमल गोलछा जी, राम सिंह बंसोड़ जी, मंच में उपस्थित इस क्षेत्र के लोकप्रिय समाज सेवी और एक अच्छे वक्ता श्रद्धेय नीलकंठ शुक्ला जी, जिला पुलिस बल में कार्यरत खुमान सिंह साहू जी, भाई भास्कर वर्मा, डॉक्टर साहब, पश्चिम बंगाल से भी हमारे सम्मानित अतिथि हैं और बहुत ही समाज सेवी ऐसे हमारे सुजन भाई, मंच पर विराजमान मेरे बहुत ही सम्माननीय और मेरे प्यारे बड़े भैया आदरणीय प्रदीप सिंह तोमर जी, ताराचंद महतो जी, निर्णायक द्वय और हम सबको विगत 2 दशक से लंबी अवधि से ग्राम बेल्हारी से नाता रखने वाले, हम सबसे स्नेह करने वाले, हम सबका मार्गदर्शन करने वाले सटे आशीष सिन्हा जी, राम कुमार सांडेली जी और हम सबके अत्यंत प्रिय पूरा क्षेत्र जिनको मामा के नाम से जानता है आदरणीय अनिल शर्मा जी, आयोजन समिति के है हमारे सभी सम्मानित साथीगण, प्रिय ग्रामीण बंधुओं, 3 दिनों तक हम सबने बेल्हारी को प्रयागराज बनाया है। प्रयाग भी केवल भगवत उपस्थिति से संभव नहीं होता, जब भगवान की उपस्थिति के साथ जब वहां भक्त का भाव जुड़ता है तो निश्चित रूप से वह स्थान प्रयाग बन जाता है। मिलन कई प्रयाग है जहां पर 3 नदियां, 3 भाव एक हो जाए, एकात्मकता का भाव आ जाए, वही प्रयागराज है। हम लोग केवल एक ही प्रयाग को जानते हैं, लेकिन आप देवभूमि उत्तराखंड की सीमा में जब प्रवेश करेंगे तो बहुत सारे प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा महिमा हमारे सनातन शास्त्रों में बताई गई है प्रयाग, जिसको पुराना नाम इलाहाबाद है, मुगल काल में उसका नाम दुर्भावनावश बदल के इलाहाबाद कर दिया गया था, तो उसको प्रयागराज कहा गया है। तो वैसा ही प्रयागराज आप सब भक्तजनों और राम कथा प्रेमी संत जनों की उपस्थिति में राम दरबार में आप सब के सहयोग से यह बेल्हारी भी राम कथा कुंभ का प्रयाग बना। यहाँ की माटी पवित्र हो गई, हम सबका मन निश्चित रूप से पवित्र हो गया, और राम कथा सुन के हम सब के हृदय के अंदर जो बैठा हुआ जो परमेश्वर है ना, वो निश्चित रूप से तृप्त हो गया अगर हम महसूस करें तो। एक गंगा वहां बहती, गंगोत्री से निकल करके पूरे भारतवर्ष के सारे सनातनी और हिंदू समाज के तन मन और जीवन को पवित्र करते हुए गंगा सागर में जाके मिल जाती है। उस गंगा की पुकार हम सब ने सुनी होगी, वो एक गीत है, मैं पूछ रहा था राम सिंह से, बहुत लोकप्रिय हुआ था वो गीत, लेकिन उसके मर्म को अगर हम समझेंगे, उसके भाव को अगर हम समझेंगे तो वो हम सबके हृदय में उतर जाते हैं। सुनो तो गंगा ये क्या सुनाए कि तेरे तट पे वो लोग आए जिन्होंने ऐसे नियम बनाए। आगे आप लोग बोल सकते हैं कि प्राण
जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक वचन की खातिर पूरी दुनिया के मालिक ने 14 साल का कठिन वनवास, कठिन तप स्वीकार किया। और हम लोग उनके ही अंश हैं, उनके ही बनाए हुए लोग हैं। परमात्मा से ही तो आत्मा प्रकट हुआ है ना। तो उस विश्वात्मा से ही बने हुए हम लोग न तो अपने परिवार के वचन की मर्यादा का पालन कर पा रहे हैं, न समाज के क्षेत्र में अपने पुरखों की बात को मान पा रहे हैं। राष्ट्र और आगे की बात तो अपन छोड़ दे। रामचरितमानस में पग पग पर भगवान ने एक एक क्षण पर मर्यादा का पालन करने की सीख जनमानस को दी है। पूरा भगवान राम का पूरा जीवन और रामचरितमानस का पूरा चरित्र, अयोध्या से जुड़ा हुआ हर एक चरित्र मर्यादा का पल पल पालन किया है। और आज राम को मानने वाले हम लोग, हमारे पुरखे भी राम को मानते हैं, लेकिन राम के मानने वाले लोग ही आज मर्यादा को तार तार कर रहे हैं। आज ना भाई भाई के बीच में मर्यादा है, न पिता पुत्र के बीच में मर्यादा है। परिवार आज बिखर गया है। संयुक्त परिवार आज एकल परिवार हो गया। क्यों? हम लोग लिमिटेशंस फॉलो नहीं करते। मनुष्य जीवन हम सबको मिला है, तो मनुष्य जीवन के लिए एक निश्चित आचार संहिता बनी। जैसे चुनाव आता है तो आचार संहिता का पालन करना पड़ता है राजनीतिक दलों को, चाहे क्योंकि वो सत्ताधारी दल भी रहे चाहे विपक्ष भी रहे। तो वैसे हर जीव के लिए एक लिमिटेशन से एक दायरा बनाया गया है। उस आचार संहिता का पालन करते हुए हम सबको जीवन गुजारना पड़ता है, तब हम सबका जीवन सफल कहा जा सकता है। लेकिन आज के कालखंड में हम देख रहे हैं, हम सब के निज जीवन में, चाहे हमारे हो आपके हो, सारी मर्यादाएं तार तार हो रही है। और कथा हम जरूर सुनते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम की, बात जरूर करते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम की, जयकारा जरूर लगाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम की, लेकिन हमारे निज जीवन में मर्यादा कहीं नहीं दिखती। एकमात्र मर्यादा का पालन करना अगर हम चालू कर दें तो हमको भगवान राम की पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं से आपकी कर्म से ही पूजा हो जाएगी, कर्म से ही पूजा हो जाएगी। जरूरी नहीं है आपको अगरबत्ती लेके या श्रीफल लेके भगवान को समर्पित करने की, उसको रिझाने की। भगवान भाव के भूखे हैं, वो तो आपके अंदर में बैठे हैं। वो बाहर में कोई जजमेंट करने नहीं आता कि आप क्या कर रहे हैं। महाराज जी भी बहुत सुंदर बात बोल रहे थे, हम सबके जीवन में एक ही खाता चलता है, वो खाता है कर्म का खाता। द्वापर काल में भगवान ने युद्ध के मैदान में एक बड़ा संदेश मानव समाज को दिया था, पूरे ब्रह्मांड को दिया था। कर्मण्ये फलेषु कर्म फल का सिद्धांत। कर्म फल का सिद्धांत इतना टूट है, जब भगवान अनेकों बार धरती की रक्षा के लिए, ब्रह्मांड की रक्षा के लिए जब अलग अलग अवतार लेके आए, तो स्वयं उस कर्म फल को भुगतते हुए जीवन का निर्वाह किया और ये दुनिया को दिखाया उन्होंने। तो कर्म के फल से राम और कृष्ण जैसे अवतारी पुरुष पार ब्रह्म परमेश्वर नहीं बच सके, तो हमारी और आपकी हैसियत क्या है बताइए? चवन्नी भर मात्र की हैसियत नहीं है, रत्ती भर मात्र की हैसियत नहीं है। और हम लोग के अंदर अहंकार कितना है ये देखिए, मैं, मेरा, मैं से हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो जब तक आपके अंदर विनम्रता का भाव नहीं आएगा, आप सीख नहीं सकते। सुन लेंगे जरूर, आप राम कथा पंडाल में बैठ के आप सुन लेंगे, अच्छा लग रहा है, ये सुन लिया, आप निकल लिए, लेकिन वो चीजें आपके अंतर मन में उतर नहीं पाएगी। और जब वो चीजें आपके अंतर मन में नहीं उतर पाएगी, तो आपके अंदर जो परम चेतना बैठा हुआ है वो उस चीज को स्वीकार्य नहीं करेगा, आपका जीवन नहीं बदलेगा। तो बदलाव के लिए शुरुआत सनातन से करनी है आपको। सनातन में हर वो चीज भरा पड़ा है जो आपको सिखाता है कि एक सफल मानव जीवन कैसे जीना है। यहाँ केवल इस धरती में हम लोग आए हैं ना, 84 लाख योनियों की बात हमारे वेद शास्त्रों में बताई गई है, उनमें से एक योनि सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि बताया गया है। तो यहाँ जितनी भी योनियां हैं धरती पे, जितने भी जीव जगत है, एक ही चीज चलता है, कार्मिक अकाउंट, आपके कर्म का खाता। तो कर्म, यादमल जी ने कहा, हम अपना काम सुधार लें, अपने आप को सुधार लें, ये अपने आप में एक उल्लेखनीय बात है, बड़ी बात है।
आत्म सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है और आज हम लोग उससे ही विमुख हो रहे हैं। और जब तक भाई नारा जरूर हम लगा देंगे, लेकिन हम बदलेंगे तभी तो युग बदलेगा। तो ये बदलाव की शुरुआत हमको अपने आप से करनी है। और खासकर मैं अपने युवा साथियों से करना चाहूंगा कि हम लोग रामायण का अनुसरण करें, हमारे सनातन शास्त्रों का अनुसरण करें। अरे अनेक अनमोल हीरे मोती उसमें लगे हुए हैं, जिनका एक रत्ती तिनका भी आप उठा करके उनके प्रति श्रद्धा और समर्पण का भाव लेकर के अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सफलता के नए नए आयामों को स्पर्श करेगा और आपका मानव जीवन सार्थक होगा। यादमल भाई ने कहा ना कि 26 साल हो गया रामायण कराते कराते, 26 साल लंबी यात्रा, 25 साल रजत जयंती वर्ष। अपन ने देखे अपने आप को, अपन देखें 25 साल की इस लंबी अवधि में हम लोगों ने पाया क्या है, आउटपुट क्या रहा बताओ ना। ठीक है, यहाँ बड़ा पंडाल सजा लिए, 1000 2000 5000 लोगों को इकट्ठा कर लिए, 3 दिन मजा आ गया। इतने से कुछ नहीं होने वाला है मेरे भाई, ये आपके मन का वहम है, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी आपको हासिल नहीं होने वाला है। हासिल तब होगा जब यहाँ बताई जा रही बातों में से किसी भी एक बात को आप, सूत्र को अपने जीवन में आप उतार लीजिए और सूत्र का पालन करना आप चालू कर दीजिए, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को जब बदलने के लिए कोशिश करेंगे ना, तो ऊपर जो बैठा हुआ परमात्मा है वो आपकी हर तरीके से मदद करेगा। प्रकृति भी मदद करती है, पंच तत्व से हम लोग निर्मित है ना, क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये 5 चीजों से ही हम बने हैं। हमारा हाड़ मांस का है जो पुतला है, हमारा स्थूल शरीर है, लेकिन इस स्थूल शरीर के अंदर भी एक और शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं। व्याख्याकार के आसानी से इस मंच के माध्यम से एक बहन जी बता रही थी देवी कि इस शरीर के अंदर एक और शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, वो दिखता नहीं है, लेकिन आज भी हिमालय में ऐसे बताते हैं, आज भी ऐसे ऋषि मुनि स्थित हैं जो सूक्ष्म शरीर से ही गतिमान होते हैं, सूक्ष्म शरीर से संकल्प मात्र से सारी चीजें पैदा कर देते हैं। हम लोगों को चमत्कार पसंद है, लेकिन ऐसे सिद्ध पुरुष आपको दिखाने के लिए, खुश करने के लिए वो चमत्कार नहीं दिखाते। वो चमत्कार तब दिखाएंगे जब दुनिया को उसकी जरूरत होगी। तो हम लोग चमत्कार पसंद लोग, चमत्कार दिख गया तो नमस्कार है, अब नहीं है तो बाकी सब बेकार है। तो चमत्कार के पीछे अपन भागना छोड़े। असली बात कहीं भी बाहर अपने कुछ भी खोजने की जरूरत नहीं है। भगवान ने हमारे लिए, हमारे कर्म के खाते के हिसाब से जितनी जरूरत थी वो सारी चीजें इसी जीवन में सबको उसके हिसाब से दिया है। उतने के हिसाब से उनको बुद्धि दे रखा है, उतने के हिसाब से उनको शरीर, साधन, सुविधा, पत्नी, भाई, परिवार, गाड़ी घोड़ा, राजयोग, ये सारा चीज दे रखा है। लेकिन ये सब पा करके भी हम लोग अपने आप को पहचान नहीं पाते। ये हम सबके जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। और बार बार अपने आप को जानने के लिए, समझाने के लिए ही ये सारे आयोजन होते हैं कि आदमी बस अपने आप को जान ले, अपने आप को पहचान ले, अपने आप को जान ले, अपने आप को पहचान ले। इसमें ही उसके जीवन की सार्थकता नहीं थी, क्योंकि बाहर भगवान कहीं नहीं है, भगवान आपके अंदर ही बैठा है भाई। मंदिर मस्जिद जाने की जरूरत नहीं है, वो तो खैर एक प्रतीक है, एक प्रतीक मात्र है। वहां हम सबकी श्रद्धा का एकीकरण होता है। हम मंदिर खड़ा कर दिए, वहां देवता के विग्रह की स्थापना कर दिए, धूप दीप अगरबत्ती लगा दी, हमारी श्रद्धा है, समर्पण का प्रतीक है। लेकिन हम केवल उतना ही मान लेते हैं कि भगवान केवल मंदिर में ही है, और फिर जैसे ही मंदिर से बाहर निकले बस हमारा कलयुगी आचरण चालू। तो ये इतना करने से वो आप जो 10 मिनट मंदिर में जाके आप पूजा करके आए ना, ये कुछ भी आपको हासिल नहीं होने वाला। मैं डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, लिख लो आप स्टाम्प पेपर में, नथिंग, कुछ भी नहीं मिलने वाला है आपको आउटपुट। आप जो आचरण मंदिर में करते हैं, जो भाव मंदिर में रखते हैं, वही भाव अपने जीवन और व्यवहार में सदैव बना के रखें, क्योंकि भगवान सब जगह है। ईश्वर सर्वत्र एक सा विद्यमान है, ईश्वर सर्वत्र एक सा भासमान है, एवरीवेयर, कण कण में वो व्याप्त है। जितना हमारे आपके अंदर है उतना ही एक चींटी के अंदर भी है, जितना जीव जगत में उतना ही वनस्पति में, पेड़ पौधे में। कंकड़ कंकड़ शंकर की बात हम लोग करते हैं ना, तो हर एक
इस सृष्टि में जो भी चीजें उपस्थित है हर चीज में ईश्वर का वास है, लेकिन दुर्भाग्य है हम सबकी भावना का एकीकरण, श्रद्धा का एकीकरण केवल मंदिर तक सीमित रहता है, और बाहर जैसे हम निकलते हैं वो सद्भाव, वो समर्पण, वो अपने इष्ट और आराध्य के प्रति जो हम सबके मन के अंदर जो एक अच्छा भाव रहता है वो गायब हो जाता है। ये हम सबका बड़ा दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य को हम रामचरितमानस के माध्यम से और ऐसे संत जो ज्ञान की गंगा बहाते हैं, धर्म की चर्चा करते हैं, वो निश्चित रूप से दूर करने में पूरा सक्षम है। ऐसा आयोजन हम सब के लिए और पूरे समाज के लिए निश्चित रूप से मंगलकारी है। 25 वर्षों की एक लंबी यात्रा हमने तय की है। निश्चित रूप से ये अपने आप में एक संतोष करने लायक विषय है, लेकिन ये यात्रा निरंतर गतिमान रहनी चाहिए। हर वर्ष ऐसे ही रामायण मेला महोत्सव का आयोजन होता रहे, इस बहाने से हम लोगों को जोड़ते रहें, राम के नाम उनके मुख तक हम परोसते रहें। ये हम सबके आचरण में आ जाए, ये हम सबके आचरण में आ जाए। रजत जयंती की यात्रा हमने करके आप सबको परोस दिया है। अब आपको रजत जयंती से लेके स्वर्ण जयंती की यात्रा करनी है, और राम से जुड़ा हुआ हर एक व्यक्ति निश्चित रूप से राम की कृपा के पात्र का निश्चित रूप से अधिकारी बनेगा। ये हमारा दृढ़ विश्वास है। आप किसी न किसी भाव के साथ राम से जुड़े रहें, क्योंकि जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इस मूल मंत्र को आप सदैव याद रखें। अंतिम में जो मंडली बैठी थी, बहुत सुंदर बात और बहुत ही सुंदर प्रसंग अनिल मामा ने दिया था। शंकर प्रिय ममद्रोही, शिव द्रोही ममदास, ते नर करहि कल्प भरी, घोर नरक महवास। मतलब जो व्यक्ति भगवान में भेद करता है, जो दृष्टि भगवान में भेद करता है, नहीं यार हम शंकर जी वाले हैं, हम राम जी वाले हैं, हम दुर्गा जी वाले हैं, हम हनुमान जी वाले हैं, ये जो भेद की दृष्टि है ये हमारे पतन पराभव का बड़ा कारण बन सकती है। महाराज जी ने भी कहा ना, ब्रह्म एक ही है, ब्रह्म एक ही है। मैं शुरू में उद्घाटन के दिन मेरे मन में ये चिंतन उभरा था, मैंने बोला भी था कि जब विश्व की रचना करने के बाद भगवान के अंदर आई, हमारे शास्त्रों में लिखा है, तो एक संकल्प मात्र से भगवान ने पूरा ब्रह्मांड रच डाला। आदमी से लेके चींटी तक बना डाली, पहाड़ से लेके नदियां तक बना डाला, है ना, वनस्पति जगत से लेके सारी तमाम चीजें खड़ा कर दी। बस एक भाव उसके अंदर आया, एको अहम बहुश्यामी। एको अहम बहुश्यामी का जब भाव परमात्मा के अंदर आया, तो संकल्प मात्र से पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। तो ब्रह्मांड की रचना कहाँ से हो गई भाई? भगवान से तो हुई। तो भगवान से जब वो रचनाकार खुद है और हम ही उसकी रचना है, तो हम उनसे अलग कैसे हुए? तो हम साक्षात उनकी रचना है, हमारे अंदर ही भगवान है। बस हम आडंबर बस बाहर ढूंढ रहे हैं। इन्हीं चीजों को बहुत बेहतर तरीके से हमारे धर्म ग्रंथ सदा से समझाते आए हैं कि आप सत्य के पथ पे चलो, नीति के पथ पे चलो। लेकिन हम सब जब हमारे जीवन में ऐसी कोई घटना घटती है, जब बात आती है, अरे वो बुरा मान जाएगा, मैं सच्चाई नहीं बोल सकता। न्याय करने जब अपन पंचायत में चले जाएंगे, अरे नहीं वो मेरा आदमी है, इसका आदमी है, मैं नहीं बोल पाऊंगा, तो हम डगमगा जाते हैं। एकमात्र अगर आप सत्य का आचरण करें, सत्य का पक्ष लें, आपकी पार्टी आपको मुबारक हो। आप जब न्याय करने गए हो तो वहां आपकी जिम्मेदारी है, आप न्यायाधीश हो, तो वहां आपको सत्य का अनुसरण करना चाहिए, सत्य का पक्ष लेना चाहिए। लेकिन हम डगमगा जाते हैं। तो सत्य और नीति का पथ लेकर के हम राघव चरणों में अपनी सेवा देते रहे। रजत जयंती वर्ष से लेके स्वर्ण जयंती, और जब तक हमारा जीवन सलामत है या शरीर सलामत है, तब तक हम उनकी सेवा करते रहें। यही भाव लेकर के हमारे युवा साथी आगे भी इन कार्यों को गति देते रहें, ऐसा मेरा इस धर्म मंच से आप सबसे विनम्र निवेदन है। हाथ जोड़ करके मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप किसी न किसी रूप में भगवान राम की इस पावन कथा के साथ स्वयं जुड़े रहें, लोगों को भी जोड़ते रहें, क्योंकि मानव जीवन हम सबको जोड़ने के लिए मिला है। हम जब जोड़ते हैं तो भगवान प्रसन्न होता है। लोगों को जब हमारा मन मिलता है, तो हमारे मन के अंदर जो आंतरिक संवेदना है, उससे प्रेम का प्राकट्य होता है, और वो प्रेम ही परमात्मा है। और वो परमात्मा जिस दिन हम सबको हमारे कार्यों के माध्यम से हमारे हमको नसीब हुई, हमको आत्म साक्षात्कार होगा, तो निश्चित रूप से
हमारा मन, हमारी अंतर चेतना तृप्त होती चली जाएगी और हमको अपने ही जीवन में साक्षात परमात्मा का निश्चित रूप से दर्शन होगा, ऐसा मेरा मानना है। पुनः आप सभी युवा साथियों को इस सफल आयोजन के लिए बहुत बहुत मैं साधुवाद देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह पूरा आयोजन न केवल बेल्हारी को बल्कि हमारे इस पूरे क्षेत्र को, समाज के लिए मंगलकारी सिद्ध हो, कल्याणकारी सिद्ध हो। सब हम सभी मिलकर सुमति के पथ पर चलें, शांति के साथ, सद्भाव के साथ, सहकारिता के साथ अपना जीवन बिताते हुए एक दूसरे के साथ सहयोग का भाव रखें, प्रेम का भाव रखें और ऐसे ही आनंदित जीवन जीते हुए अपने जीवन को सफल करें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। उसके पूर्व पुनः हनुमान जी महाराज के चरणों में सादर चरण वंदन करता हूं, क्योंकि मैं सदा से मुझे ये दृढ़ विश्वास है कि उनके ही कृपा है, उनका निश्चित रूप से सूक्ष्म और दैवी संरक्षण है जो बेल्हारी का मन सजता है और निखरता है। यहाँ से एक उदाहरण जाता है, यहाँ से कॉपियां होती है, फोटो कॉपी होती है। जैसे कल रुपेंद्र भाई ने बताया ना, तो ये चीज उन्होंने कहलवा भी दी भगवान ने। तो ये निश्चित रूप से हनुमान जी की विशेष कृपा है, उनका अनुग्रह है कि हम सब राम काज में हनुमान जी महाराज ने हम सबको किसी न किसी रूप में हम सबके दिमाग में बैठकर, कोई फोटो खींचने का काम कर रहा है, कोई पानी पिलाने का काम कर रहा है, कोई चंदा लेने का काम कर रहा है, कोई अन्नदान संग्रहित करने के लिए काम कर रहा है, कोई सफाई का काम कर रहा है। तो किसी न किसी माध्यम से उन्होंने हम सबको नियोजित करके रखा। ये आप दृढ़ विश्वास रखिए, ये आप नहीं कर रहे हैं, आपसे हनुमान जी करवा रहे हैं। राम काज में आपको जोड़े रखे हैं, तो आप इस काज को आप करते चलो, बस राम नाम लेते रहो और अपना काम करते रहो। इन्हीं भावों के साथ पुनः आप सबसे निवेदन, आप सदैव इस काम में संलग्न रहें। भगवान राघवेंद्र सरकार की और परमात्मा की कृपा आपको निरंतर मिलती रहे, उनके आशीष की वर्षा होती रहे। इसी भाव के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। साथ ही ग्राम बेल्हारी के जितने भी हमारे दानदाता हैं, क्षेत्र के जितने भी ऐसे सज्जन हैं, माता है, बहनें हैं, युवा साथी हैं, जिन्होंने इस धर्म मंच को सजाने के लिए अपना छोटा सा बड़ा सा जैसा भी योगदान आपने अपनी क्षमता के अनुसार इस धर्म मंच को रामकाज के लिए उपलब्ध कराया है, आपकी इस भाव की मैं वंदना करते हुए आप सबको प्रणाम निवेदित करते हुए आपके इस उल्लेखनीय सहयोग के लिए मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय श्री राम। आपके तारीफ में वो अल्फाज कहाँ सिलाए दाऊ जी, आपके तारीफ में वो अल्फाज कहाँ सिलाए, और आप तो खुद खुशबू है। आपके लिए हम गुलाब कहाँ से लाए, आपके लिए हम गुलाब कहाँ से लाए। निरंतर अपने स्नेह और समर्पण के भाव के साथ निरंतर 25 वर्षों तक रजत जयंती की स्वर्णिम यात्रा आपके मार्गदर्शन में युवा मित्र मंडल और हमारे साथियों के एक विशेष स्नेह और सहयोग से हम सब ने किया है। और यही स्नेह और समर्पण का भाव निरंतर हमें रजत जयंती के पश्चात स्वर्ण जयंती तक आपका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हम सबको मिलता रहेगा, ऐसा आशा ही नहीं वर्ण विश्वास के साथ हम यही अपेक्षा रखते हैं। और लीजिएगा, अपेक्षा रखते रखते हम और आप सब सीधे जुड़ने जा रहे हैं पुरस्कारों के क्रम में।